नमस्कार दोस्तों, बैठ गए? शुरुआत करें? व्यवस्थित हो गए? चलो बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे आज? हिंदी के बारे में ही है। कल पाठ्यक्रम के बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बात की थी कल शब्द संरचना के आधार पर कितनी इकाई है? 4। पहली कौन सी? संधि। दूसरी कौन सी? तीसरी। चौथी शब्द परिवर्तन के आधार पर कितनी इकाई? 4। पहली कौन सी? लिंग। दूसरी कौन सी? तीसरी। चौथी शब्द किसे कहा जाता है? दो शब्दों के नहीं, वर्णों के सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। शब्द की कितनी इकाई? 4। पहली कौन सी? उत्पत्ति उद्गम के आधार पर। दूसरी कौन सी? व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। तीसरी कौन सी? अर्थ के आधार पर। चौथी कौन सी? विकार या परिवर्तन के आधार पर। उत्पत्ति उद्गम के आधार पर कितनी इकाई? 4। पहली कौन सी? तत्सम। दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? चौथी कौन सी? 5 बार होता है। कौन सा? कौन सा? संकर। कौन सा? संकर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी इकाई? 3। पहली कौन सी? दूसरी। तीसरी की बात की थी। अर्थ के आधार पर कितनी इकाई? 2। पहली कौन सी? सार्थक। दूसरी कौन सी? व्यर्थक। सार्थक के कितने भाग? 5। पहला कौन सा? समानार्थक। दूसरा कौन सा? विपरीतार्थक। तीसरा कौन सा? चौथा। 5वां विकार या परिवर्तन के आधार पर कितनी इकाई? 2। पहली कौन सी? विकारी। दूसरी कौन सी? अविकारी। विकारी किसे कहा जाता है? विकारी के कितने भाग? 4। पहला कौन सा? संज्ञा। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? अविकारी के कितने भाग? 4। 4 नहीं हो तो दोनों हो तो पहला कौन सा? क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा? संबंध बोधक। तीसरा कौन सा? समुच्चय बोधक। चौथा कौन सा? 5वां कौन सा होता है? ठीक है। अब बात करेंगे हिंदी के बारे में। देखिए, एक तो हिंदी आपको प्रकाश से लिखा मिलता है और एक हिंदी आपको लिखा मिलता है क्या हो गया इसमें? ये वाला? हाँ, चलो ठीक है। एक तो हिंदी मिलता है इस प्रकार से, एक लिखा मिलता है ये वाला। अब बताओ इसमें से शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है? एक अशुद्ध है और एक शुद्ध है। ऐसे समझे कि दोनों शुद्ध है। दोनों शुद्ध कैसे हैं समझे? आगे हम एक संधि पढ़ेंगे। कौन सी? व्यंजन संधि। इसमें एक नियम आता है म वर्ण संबंधी नियम। कौन सा आता है बोलो? म वर्ण संबंधी नियम। तो क्या कहता है? प्रथम पद के अंत में स्वर रहित तो म वर्ण हो। लिखना नहीं है, समझना है। प्रथम पद के अंत में स्वर रहित तो म वर्ण हो। दूसरे पद के प्रारंभ में म वर्ण के अलावा, किसके अलावा बोलो? म वर्ण के अलावा कोई भी वर्गीय वर्ण हो। वर्गीय वर्ण मतलब क, च, ट, त, प ये वाले होने चाहिए, लेकिन म वर्ण नहीं हो। इसके अलावा कोई सा भी एक वर्गीय वर्ण हो तो इस म वर्ण के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाता है या फिर पंचम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचम वर्ण। अब ऐसे देखो, इसे जैसे हेमो प्लस दी। बताओ, प्रथम पद के अंत में स्वर रहित तो म वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरे पद के प्रारंभ में वर्गीय वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा? द। तो बताओ, एक तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार। बताओ, द का पंचम वर्ण कौन सा होगा? न। त, थ, द, ध, न। न होगा ना। ये क्या हो गया? ये पंचम वर्ण। यानी दोनों ही ये क्या है? शुद्ध है। ठीक है, समझे। अब बात करेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हिंदी बनी कैसे। ठीक है, तो हमारे देश में सर्वप्रथम, क्या दोस्तों, हमारे देश में सर्वप्रथम आर्य जाति के लोग आए।
कौन से आए बोलो? हमारे देश में सर्वप्रथम कौन सी जाति के लोग आए? आर्य जाति के लोग आए। ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे? सिंधी भाषा बोलते थे। कौन सी बोलो? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा बोलते थे बोलो? तो बताओ हमारे देश में सर्वप्रथम कौन सी जाति के लोग आए? आर्य जाति के लोग आए। ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे? सिंधी। लेकिन इन लोगों में एक समस्या थी। समस्या क्या थी? इन्हें जहां यहां स दिखाई देता वहां पर ये क्या बोलते थे? ह। क्या बोलते थे बोलो? ह। तो आर्य जाति के लोगों ने स को क्या बोला? ह। स्वर ई है तो वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो क्या बना बोलो? ये ही। लेकिन प्राचीन काल में एक भाषा चलती थी, कौन सी? अपभ्रंश। कौन सी भ्रंश बोलो? कौन सी भ्रंश? अपभ्रंश भाषा चलती थी। जिस अपभ्रंश भाषा में ध वर्ड को क्या बोला जाता था बोलो? द। क्या बोला गया? द। इस प्रकार से ध के स्थान पर क्या बोला गया? द। तो बताओ क्या बनी ये? हिंदी। क्या बनी बोलो? हिंदी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ हमारे देश में सबसे पहले कौन सी जाति के लोग आए? कौन सी भाषा बोलते थे? स को क्या बोलते थे? कौन? आर्य जाति के लोग। अपभ्रंश भाषा में ध को क्या बोला जाता था? द। इस प्रकार से क्या बनी बोलो? हिंदी। अब देखो ये आर्य जाति के लोग कहां से आए थे? तो भारत से आए। कहां से आए बोलो? भारत से आए। इसलिए हिंदी किस भाषा का शब्द माना जाता है बोलो? फारसी भाषा का शब्द। किसका माना जाता है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आगे जाकर ये आर्य जाति के लोगों की दो शाखा हो गई। कितनी शाखा हो गई? दो शाखा हो गई। एक तो आ गई अपने भारत। कहाँ आ गई बोलो? भारत। और एक पहुंची कहां पर बोलो? यूरोप। कहां पहुंची बोलो? यूरोप। इस प्रकार प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है? हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है? तो बोलो भारोपीय परिवार है। कौन सा माना जाएगा बोलो? भारोपीय परिवार। कौन सा परिवार है बोलो? भारोपीय परिवार। यहाँ तक कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बताओ हमारे देश में सर्वप्रथम कौन सी जाति के लोग आए? कौन सी भाषा बोलते थे? स को क्या बोलते थे? किस भाषा में ध वर्ड के स्थान पर द बोला जाता था? अपभ्रंश भाषा में। इस प्रकार से क्या बनी? हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का परिवार कौन सा? और हिंदी शब्द में संज्ञा कौन सी? संज्ञा संधि नहीं पूछ रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है बोलो? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताओ तो हिंदी क्या है? हिंदी हिंदी है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है बोलो? भाषा है। क्या है बोलो? हिंदी भाषा है। तो भाषा के बारे में बात करें, बताओ तो ये भाषा शब्द कैसा है? बढ़िया है, सुंदर है, शानदार है। शब्द कैसा है? ये कैसा है? मैंने संज्ञा नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं भाषा शब्द कैसा है। आपके पाठ्यक्रम में है भाषा शब्द कैसा है, बताओ। अब देखो हिंदी शब्द कैसा था? फारसी भाषा का शब्द था। भाषा शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। कैसा है बोलो? तत्सम शब्द है। कैसा है ये? तत्सम। लेकिन भाषा का तद्भव क्या होगा? भाखा। क्या होगा? भाखा। तो भाषा शब्द कैसा है बोलो? तत्सम है। भाषा किसे कहा जाता है? पहले इसके बारे में बात करें। भाषा शब्द की उत्पत्ति की धातु से हुई? बास धातु से हुई। किससे हुई बोलो? बास धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है क्या बोलो? भाषा शब्द की उत्पत्ति बास धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्या होता है बोलो? प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। या फिर क्या होता है? बोलना। क्या होता है बोलो? या फिर क्या होता है? व्यक्त करना। क्या होता है बोलो? व्यक्त करना। या फिर क्या होता है? कहना। क्या होता है बोलो? कहना। गहना नहीं, कहना। या फिर क्या होता है? जुबान। क्या होता है बोलो? जुबान। बताओ भाषा शब्द की उत्पत्ति की धातु से हुई? बास धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकट करना, बोलना, व्यक्त करना, कहना या फिर जुबान। अब आप बताएं व्यक्त किसे किया जाता है? भाषा को व्यक्त। बताओ कहते किसे हैं? व्यक्त बोला किसे जाता है? बताओ विचारों को। किसको किया जाता है बोलो?
विचारों को व्यक्त किसे किया जाता है बताओ तो? विचारों को। तो बताओ विचार किसे कहा जाता है? एक एक शब्द को समझेंगे, ठीक है। बताओ तो विचार किसे कहा जाता है? भाषा को विचार कहा जाता है, विचार को भाषा कहा जाता है, यूं। और कोई भावों को किसको कहा जाता है? भावों को विचार कहा जाता है। एक बात आप बताएं, जैसे आप बैठे हुए हो, आपका पड़ोसी भी है, आपके पड़ोसी के दिमाग में कोई ना कोई बात और भी चल रही है, क्या आप उन्हें सुन पा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, बोलने से पहले मेरे माइंड में कोई ना कोई और बात आ रही है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ क्या उसे सुन पाते हो आप? नहीं सुनते ना। तो मनुष्य के मन का वह भाव, मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें कोई आवाज नहीं होती, ध्यान देना, मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें कोई आवाज नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? विचार कहा जाता है। जब विचार आता है ना मन में तो आवाज नहीं होती, जब बोल देते हो उस विचार को तो बताओ क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? बोलो, भाषा बन जाती है। बताओ विचार किसे कहा जाता है? मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें कोई आवाज नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोई भाषा बोल रहा है, विचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, विचार। तो बताइए आप, विचार में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? बोलो, बी उपसर्ग है। कौन सा है? बोलो, विचार में कौन सा उपसर्ग होगा? बी उपसर्ग होगा। उपसर्ग के अनुसार मूल शब्द क्या होगा? बोलो, चार, ठीक है। विचारों शब्द नहीं है, शब्द क्या है? बोलो, ये विचार है, ठीक है। इसमें पूछ रहा हूं मैं, विचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी। उपसर्ग के अनुसार मूल शब्द क्या है? तो बताओ ये चार क्या है? चार का अर्थ यहाँ पर क्या है? संख्या नहीं, इसका अर्थ है चरण करने वाला। क्या है? चरण करने वाला। वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, तो यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे? इसका विशेष, जो विशेष रूप से चरण करता है उसे क्या कहा जाता है? विचार कहा जाता है। और आगे बढ़े तो बताओ चार में कौन सा प्रत्यय है? आर। कौन सा प्रत्यय है? कल मैंने आपको समझाए थे हिंदी में कितने प्रत्यय से हैं जिनके जुड़ने पर आदि वृद्धि होती है? 8 प्रत्यय। कौन कौन से हो यहाँ काम देंगे? कौन कौन से हैं? बोलो, फिर सुन ले एक बार। आयन, आयन, ईक, आयन, आयन, ईक, ए, या। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है? यहाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? बोलो, आदि वृद्धि बताई थी ना, तो शब्द क्या निकलेगा? मूल शब्द यहाँ से चर। क्या निकलेगा? बोलो, और यहाँ पर प्रत्यय कौन सा आ जाएगा? बोलो, अ। 8 में से आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ तो ये आ प्रत्यय आया, तो यहाँ पर आदि वृद्धि होगी, और किस यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। तो क्या बन गया? ये 4। तो विचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बोलो, बी उपसर्ग है। प्रत्यय कौन सा है? बोलो, आ। अब मूल शब्द क्या है इसमें? चर। उपसर्ग के अनुसार मूल शब्द क्या है? 4। लेकिन देखो, दो शब्द होते हैं, एक तो होती है उत्पत्ति, ध्यान देना इस पर। एक शब्द होता है उत्पत्ति, एक होती है व्युत्पत्ति। एक तो होती है क्या? बोलो, उत्पत्ति, एक होती है व्युत्पत्ति। बताओ उत्पत्ति किसकी होती है और व्युत्पत्ति किसकी होती है? नया शब्द बने तो उत्पत्ति, पुराना शब्द बने तो व्युत्पत्ति। हाँ, बताओ उत्पत्ति किसकी होती है, व्युत्पत्ति किसकी होती है? उत्पत्ति हमारी क्या हुई है? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति? हमारी उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? मनुष्य की क्या होती है? वो उत्पत्ति। शब्द की क्या होती है? व्युत्पत्ति। शब्द की क्या होती है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होती है? यानी जिस शब्द में से मूल शब्द को निकाला जाए, उपसर्ग को अलग कर दिया जाए, प्रत्यय को भी अलग कर दिया जाए, जो शब्द बचता है ना उसी को कहा जाता है व्युत्पत्ति। और इसमें से देखो वी को अलग किया है, यहाँ भी अप्रत्यय बचा हुआ था, ठीक है। इसमें से क्या निकला? चर। ये शब्द की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? बोलो, व्युत्पत्ति। तो ध्यान देना इस बात का, उत्पत्ति किसकी होती है? जीव की, ठीक है। उत्पत्ति किसकी होती है? शब्द की। किसकी होती है? शब्द की। ठीक ऐसे ही एक सवाल देखते हैं, एक सवाल पूर्वोपनिवेशित, ध्यान देना। पूर्वोपनिवेशिक क्या है? बोलो, पूर्वोपनिवेश। इसका अर्थ भी देखेंगे अभी, ठीक है।
पूर्वऊ उपनिवेशिक। पहले आप ये देखें, ये शब्द आपको लिखा दिख रहा है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा दिख रहा है आपको? एक प्रत्यय दिख रहा है, शब्द शुद्ध है, शब्द शुद्ध है ना, शुद्ध है। अब बताओ यहाँ पर संधि विच्छेद किसका होगा? थोड़ी बात का समझाए संधि के बारे में, किसका होगा? शब्द का होगा या वर्ण का होता है? वर्ण का होगा, एक वर्ण का होगा। वो वर्ण यहाँ पर कौन सा है? औ। कौन सा है बोलो? औ। चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। तो बताओ औ के कितने हो सकते हैं विच्छेद? 4 होंगे। कितने होंगे बोलो? शाबाश, बोले कौन कौन से होंगे? ऊ नहीं होगा, ओ। तो बताओ क्या बनेगा ये? औ। ऐसे ही आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा? औ बनेगा। ऐसे ध्यान रखना, अ प्लस औ बराबर भी क्या बनेगा बोलो? औ बनेगा। ऐसे ध्यान रखना, आ प्लस औ बराबर क्या बनेगा बोलो? औ बनेगा। तो बताओ इस पूर्वोपनिवेशिक शब्द के अनुसार, पूर्वोपनिवेशिक शब्द के अनुसार इनमें से कौन सा सही होगा? बताओ, पहला वाला को बता रहा है क्या? पहला ही है। दूसरा को बता रहा है क्या? तीसरा और चौथा। बताएं, पहला किसने बताया? हाँ, हाथ खड़ा करें सिर्फ। बताओ, पहला को बता रहा है क्या? नहीं है, शाबाश। दूसरा बता रहा है कोई? हाँ बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा नहीं है, ठीक है। चौथा? चौथा है, ठीक है। 2 जवाब आए, अब समझें आप, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये तो पता है, इनमें से कोई सा एक आएगा, ठीक है। आपने ये बताया है और ये बताया है, तो ये सही है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। मैंने कल बताया था, संधि करते समय 4 बातों का ध्यान रखना होता है। सार्थक होना चाहिए। तो सार्थक आ रहा है तो पूर्वा तो होगा नहीं, पूर्व होगा। पूर्व का अर्थ होता है बाद में, पहले क्या होता है? जागृत रहना, ठीक है। क्या होता है बोलो? तो पूर्व। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ आते ही, यहाँ पर आ आते ही ये दोनों तो कट जाएंगी ना, ये तो नहीं रहे। अब इसमें से या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अगर आपने कल ध्यान दिया हो, प्रत्यय होता है 8, ऊ आए तो क्या हो जाता है? औ। तो बताओ, छोटा आएगा या बड़ा आएगा? छोटा आएगा, बड़ा आएगा। पूर्व प्लस औपनिवेशिक क्या होगा बोलो? पूर्व प्लस औपनिवेशिक। ये व्युत्पत्ति सीख रहे हैं हम। क्या सीख रहे हैं बोलो? शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। और देखो, पूर्वोपनिवेशिक, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ये इसका हो गया क्या? संधि विच्छेद, ठीक है। अब उसने पूछा प्रत्यय कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द क्या है, इतने प्रश्न पूछे हैं इसमें, ठीक है। तो देखें, अब बताओ ये औपनिवेशिक क्यों हुआ, औपनिवेशिक क्यों नहीं हुआ? देखो, तो औ आ रहा है ना, औ के स्थान पर क्या हो? एक प्रत्यय है, औ के स्थान पर होगा क्या बोलो? ऊ। तो क्या बन जाएगा? उपनिवेश। क्या बनेगा बोलो? ये उपनिवेश में क्या लगा है बोलो? एक प्रत्यय। क्या है बोलो? एक प्रत्यय। एक प्रत्यय जुड़ने से बताओ आदि वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो ऊ के स्थान पर क्या होगा? औ। क्या होगा बोलो? औ। इस प्रकार से क्या आ गया यहाँ पर? औपनिवेशिक। कौन सा सही हुआ बोलो? ये वाला सही हुआ, ठीक है। अब समझे, उपनिवेश प्लस क्या मूल शब्द यही होगा क्या? तो बताओ, अब इससे पूछ रहा है उपसर्ग, तो बताओ उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है। कौन सा है बोलो? उपसर्ग है। निवेश प्लस एक प्रत्यय है, तो क्या बताओ मूल शब्द क्या हो गया? निवेश मूल शब्द हो गया क्या? अभी भी इसमें नी उपसर्ग है, अभी भी इसमें नी उपसर्ग, अभी भी मूल शब्द निवेश नहीं होगा। अभी भी इसमें क्या है? नी उपसर्ग है। उप प्लस नी प्लस वेश प्लस एक, तो ये क्या निकलेगा यहाँ पर? मूल शब्द क्या है बताओ इसमें? वेश मूल शब्द है। ये होती है व्युत्पत्ति, यानी शब्द में जब तक संधि उपसर्ग प्रत्यय हैं उनको अलग कर दें, जो मूल शब्द बचता है उसे कहा जाता है व्युत्पत्ति। तो बताओ, उत्पत्ति किसकी होती है? जीव की। व्युत्पत्ति किसकी होती है? शब्द की। नए शब्द बनते हैं, वो क्या होती है बोलो? व्युत्पत्ति। बताओ, हमारे देश में सबसे पहले कौन सी जाति के लोग आए? कौन सी भाषा बोलते थे? स को क्या बोला? अपभ्रंश भाषा में ध को क्या बोला गया? इस प्रकार से क्या बनी? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का परिवार। हिंदी शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक, कौन सी बोलो? व्यक्तिवाचक। हिंदी क्या है?
भाषा हिंदी क्या है? भाषा। भाषा शब्द कैसा है? तत्सम। कैसा है बोलो? तत्सम है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकट करना, बोलना, कहना, या फिर क्या होता है? जुबान। किसको किया जाता है व्यक्त? विचारों को। विचार किसे कहा जाता है? मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें कोई आवाज नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? विचार कहा जाता है। विचार में कौन सा उपसर्ग है? द्वि उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? चार। चार में प्रत्यय कौन सा है? मूल शब्द क्या है? यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। आगे बात करें, चलो देखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति की धातु से हुई, अभी बताया था। भाष धातु से हुई है। किससे हुई है बोलो? भाष धातु से हुई है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? धातु। उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। अब समझे किस धातु को क्रिया कहा जाता है? धातु के भी दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक तो होती है मूल धातु। कौन सी धातु होती है बोलो? मूल धातु। और एक होती है कौन सी बोलो? यौगिक धातु। कौन सी होती है बोलो? यौगिक धातु। तो बताओ, यौगिक धातु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है? योग। मूल शब्द क्या है? योग है। धातु के दो रूप होते हैं, एक तो मूल धातु होती है, एक कौन सी होती है बोलो? यौगिक धातु। तो क्या बताओ, मूल धातु को क्रिया कह सकते हैं या फिर यौगिक धातु को क्रिया कहेंगे? ये समझे। तो मूल धातु किसे कहा जाता है? मूल धातु किसे कहा जाता है? जो स्वतंत्र हो, जिसको बोलने में या बनाने में किसी की सहायता ना हो, उसे क्या कहा जाता है? मूल धातु कहा जाता है। तो उसे हम क्रिया नहीं कहते। जैसे खा, पी, रहे, सो, जा, ये क्या क्रिया नहीं कह सकते? खा, पी, रहे, सो, जा, ये क्या है बताओ? मूल धातु है। क्या है बोलो? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर खा, तो क्या आप इसे क्रिया कह सकते हो? नहीं। तो ये क्या है? मूल धातु। तो बताओ, मूल धातु क्रिया कह सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे ना। तो यौगिक धातु किसे कहा जाता है? मूल धातु में न प्रत्यय, मूल धातु में प्रत्यय को जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे यौगिक धातु कहा जाता है, उसे ही क्रिया कहा जाता है। जैसे खा, मूल धातु है, खा में लगाया क्या बोलो? ना। तो बताओ क्या बनेगा? ये खाना। इसे क्या कहेंगे? यौगिक धातु। इसे क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? क्रिया कहेंगे। तो बताओ, कौन सी धातु को क्रिया कहते हैं? यौगिक धातु को। किसे कहा जाता है? यौगिक धातु को क्रिया कहा जाता है। धातु के रूप कितने होते हैं? दो। पहले एक कौन सी है बोलो? मूल धातु। और अगली कौन सी है बोलो? यौगिक धातु। इनमें से कौन सी धातु को क्रिया कह सकते हैं? तो यौगिक धातु को। किसको कह सकते हैं बोलो? तो बताओ, भाषा किसे कहा जाता है? भाषा। भाषा किसे? विचारों के विचार विनिमय को, भाव, यानी एक मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो बताओ किसे कहा जाता है भाषा? किसको? किसको? हाँ, विचारों को व्यक्त करना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती। और कोई सही बता रहा है? और कोई बताओ। हाँ, परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा। भाषा किसे कहा जाता है बोले? परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। भाषा को बोलने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? दो लोगों की। एक वक्ता यानी बोलने वाला, एक श्रोता यानी सुनने वाला। अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें भाषा के अंग व भाषा के प्रकार। कितने हैं बताओ? कितने हैं? तीन। कितने हैं बोलो? तीन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, हाथ खड़ा कर देना। ठीक है, बता देंगे। भाषा के प्रकार के बारे में बात करें, कितने हैं बताओ? तीन हैं। कौन कौन से? हाँ, तो बताएं। सांकेतिक भाषा, पटवार में सवाल पूछा गया था, पूछूंगा आपसे। ठीक है, पहली कौन सी है बोलो? सांकेतिक भाषा। दूसरी कौन सी है बोलो? मौखिक। कौन सी बोलो? मौखिक भाषा। और तीसरी कौन सी है बोलो? लिखित भाषा। कौन सी बोलो? लिखित भाषा। भाषा के तीन प्रकार हैं। पहली कौन सी? दूसरी, तीसरी। बताओ, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक शब्द में मूल शब्द क्या है? संकेत। कौन सा प्रत्यय है?
तो मौखिक में क्या है, मुख प्लस एक, ठीक है। अब मूल शब्द छांटना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा किसे कहा जाता है, संकेत किया जाए, क्या किया जाए, संकेत। मौखिक भाषा किसे कहा जाता है, बोला जाए, और लिखित भाषा किसे कहा जाए, लिखा जाए। किसे कहा जाता है, जिसे लिखा जाए उसे क्या कहा जाता है, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा। तो बताओ इन तीनों भाषाओं में से सबसे कठिन भाषा कौन सी है, कौन सी है, सबसे सरल भाषा कौन सी है, मौखिक। वह भाषा कौन सी जो कठिन भी है और सरल भी है, लिखित भाषा। कौन सी है बोलो, ये सरल भी है और कठिन भी है। सांकेतिक भाषा किसे कहा जाता है, इस भाषा को प्रतीकों, चिन्हों, इशारों व संकेतों में बात की जाए, इशारों, संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों में बात की जाए, उसे क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा जिस भाषा को बोलकर, जिस भाषा को बोलकर या सुनकर सीखा जाए, जिस भाषा को बोलकर व सुनकर सीखा जाए उसे क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा के बारे में बात करें, जिस भाषा को पढ़कर या लिखकर सीखा जाए, जिस भाषा को पढ़कर या लिखकर सीखा जाए उसे क्या कहा जाता है, लिखित भाषा कहा जाता है। इस भाषा में प्रतीकों, चिन्हों, इशारों, संकेतों बात की जाती है उसे क्या कहा जाता है, जिस भाषा को सुनकर बोलकर सीखा जाए उसे क्या कहा जाता है, जिस भाषा को लिखकर और पढ़कर सीखा जाए उसे क्या कहा जाता है, लिखित भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा कैसी है बोलो, कठिन है, और ये मौखिक भाषा कैसी है, सरल है। कैसी है बताओ, और लिखित भाषा कैसी है, कठिन भी है और कैसी है बोलो, सरल है। अब ये सांकेतिक भाषा कठिन क्यों है, प्रोग्राम में नहीं है। सांकेतिक भाषा कठिन क्यों है, क्योंकि संकेत पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। बूढ़े बड़े के अनुसार नहीं है कठिन, संकेत पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। जैसे आपने किसी से बोल दिया है, आप वहां पर बैठे हो, मैं तुझे बुलाऊंगा, इस प्रकार से करूंगा तो आ जाना, तो ये संकेत वही समझ सकता है इसने पहले समझा दिया है, ठीक है। अब कोई घर वालों को ही समझा देता है कि मेरे साथ कोई आ रहा है, सामने से देखना, मेरे कोई होगा तो मैं इस प्रकार से करूं तो कॉफी आनी चाहिए, और ऐसे करूं तो चाय आनी चाहिए, दोनों तरीके से करूं, दोनों चीजें आनी चाहिए। तो ये संकेत है, सामने वाला समझ सकता है, साथ में उसे नहीं पता है। संकेत कठिन होते हैं क्योंकि पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा कठिन है। तो फिर मौखिक भाषा सरल क्यों है। अब आप पढ़े लिखे हो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उसे आप समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पर अनपढ़ आकर के बैठ जाए ना, वो भी समझेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, वो भी समझेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए मौखिक भाषा क्या है बोलो, सरल है। लिखित भाषा कठिन भी है और सरल भी है। तो कठिन क्यों है, सरल क्यों है, जो कोई अनपढ़ व्यक्ति है, क्या है, अनपढ़ व्यक्ति है, उसके सामने किताब रखी जाए तो वह नहीं पढ़ सकता, उसके लिए क्या है बताओ, कठिन है। आप लोगों के पास किताब लाइए, आप पढ़ सकते हो, आपके लिए लिखित भाषा कैसी है बताओ, सरल है, ठीक है। तीनों बातें समझ में आई कि नहीं आई। एक बार पटवार में सवाल पूछा गया था कि सर्वप्रथम किस भाषा का प्रयोग किया, निम्न में से किस भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, किसका, तो सांकेतिक भाषा का। अब भी पूछ सकता है, सांकेतिक भाषा के बाद, मौखिक भाषा के बाद, लिखित भाषा से पहले, मौखिक भाषा से पहले, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा के मध्य किस भाषा का प्रयोग किया गया, किसका किया गया, मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया। और समझे सांकेतिक के बारे में, देखो समझाऊंगा। एक बार क्या होता है, एक जवान बॉर्डर पर शहीद हो गया, इधर देख ले भाई, ठीक है, एक जवान बॉर्डर पर शहीद हो गया, वो अपने साथियों को समझाता है, समझाता कैसे है, समझे, ओ साथियों घर जामत के ना, ओ साथियों घर जामत के ना, जबरिहाल मेरी माता पूछे सोनी गोद बता देना। बताओ उस जवान ने किस भाषा का प्रयोग किया,
सांकेतिक भाषा का बोल रहा है फिर भी किसका किया है बताओ, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे ही और ध्यान दें, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं पार्क में आमने सामने, कहाँ बैठे हैं वो लोग, पार्क में आमने सामने, और बात कर रहे हैं आंखों में आंखें डालकर। क्या कर रहे हैं बोलो, ये बात कर रहे हैं आंखों में आंखें डालकर। बताओ निम्न में से किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बोलो, किसका कर रहे हैं बोलो, सांकेतिक भाषा का। बोल नहीं रहे, केवल क्या कर रहे हैं बताओ, बात। क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसका प्रयोग होगा बोलो, सांकेतिक भाषा का। ठीक है, अब आपके सामने ये लिखा हुआ है, समझना ध्यान से, आपके सामने ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, बताइए कौन सी भाषा है, संकेत। देखो लिखा मिल जाए आपको, ठीक है, ये संकेत है, लेकिन यहाँ पर लिखा होता आगे जाकर दाएं मुड़ना है तो कौन सी होगी, लिखित भाषा। जब तक आपके सामने कोई शब्द लिखा हुआ है या संकेत लिखा हुआ है, उसका कोई सार्थक अर्थ आ रहा है, सार्थक अर्थ नहीं है तो वो सांकेतिक भाषा है। अगर सार्थक अर्थ आ रहा है तो वो क्या है, फिर लिखित भाषा है। कौन सी भाषा है, फिर वह लिखित भाषा है। इससे ऊपर सवाल बनता है, तो जैसे गाय रवा रही है, गाय रवा रही है, बताओ किस भाषा का प्रयोग होगा। गाय कुत्ता भौंक रहे हैं, बताओ किस भाषा का प्रयोग होगा। चिड़िया चहक रही हैं, तो बताओ उनकी भाषा को समझ पाओगे क्या, नहीं तो ये क्या होगी बताओ, सांकेतिक भाषा होगी। क्या होगी बोलो, सांकेतिक भाषा होगी। गाय बछड़े के लिए रवा रही है, सांकेतिक भाषा होगी। क्या होगी बोलो, सांकेतिक भाषा होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बताओ भाषा किसे कहा जाता है, भाषा किसे कहा जाता है, विचारों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाती है भाषा। भाषाएं कितने प्रकार हैं, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। सांकेतिक भाषा किसे कहा जाता है, मौखिक भाषा किसे कहा जाता है, लिखित भाषा किसे कहा जाता है। सर्वप्रथम किस भाषा का प्रयोग हुआ, उसके बाद लिखित भाषा से पहले, मौखिक भाषा से पहले, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा के मध्य हमारे देश में सबसे पहले कौन सी जाति के लोग आए, कौन सी भाषा बोलते थे, सा को क्या बोला, अपभ्रंश भाषा में धा को क्या बोला गया, इस प्रकार से क्या बनी। हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द में संज्ञा कौन सी, हिंदी का परिवार कौन सा, हिंदी क्या है, भाषा शब्द कैसा है, तत्सम है। कैसा है, तत्सम। भाषा शब्द की उत्पत्ति की धातु से हुई, इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है, प्रकट करना, व्यक्त करना, कहना या फिर जुबान। किसको किया जाता है, व्यक्त। तो विचार किसे कहा जाता है, मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें कोई आवाज नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, विचार कहा जाता है। विचार में कौन सा उपसर्ग है, मूल शब्द क्या निकलेगा, चार में कौन सा प्रत्यय है, मूल शब्द क्या निकलेगा। भाषा किसे कहा जाता है, परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है, भाषा। भाषा के कितने प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा। सांकेतिक भाषा किसे कहा जाता है, मौखिक भाषा किसे कहा जाता है, लिखित भाषा किसे कहा जाता है। सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग हुआ, सांकेतिक भाषा के बाद, मौखिक भाषा के बाद, लिखित भाषा से पहले, मौखिक भाषा से पहले, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा के मध्य। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हाँ, जैसे हाँ, वो पहले की प्रक्रिया है, बोल रहे ना, पर वो मौखिक भाषा हो गई। हम बता तो रहा हूँ, अब बता रहे हैं ना किसी को इसका ये संकेत है तो मौखिक है, जब बोल नहीं रहे हो ना तो वो क्या है, संकेत हो जाएगी। अब जैसे मैं और बताऊँ आपको, एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, अरे ध्यान दे भाई, इधर देख, एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है चौराहे पर, इस प्रकार से खड़ा हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है, ये वाले आएंगे, ये वाले रुकेंगे,
ठीक है, ये वाले आएंगे, ये वाले रुकेंगे, अब ये वाले रुकेंगे, ये वाले आएंगे। अब मौखिक भाषा बोल रहा है, लेकिन अब वो इस प्रकार से कर रहा है, अब बोल नहीं रहा। अब क्या है, अब ये सांकेतिक भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सांकेतिक भाषा हो जाएगी। हम मोबाइल से बात करते हैं, क्या करते हैं बोलो, मोबाइल से बात कर रहे हैं इस प्रकार से। बताओ ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मौखिक भाषा का। किसका कर रहे हैं बोलो, मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन व्हाट्सएप और मैसेंजर को लिख करके भेज रहे हैं, वो क्या है, लिखित भाषा है। लेकिन कोई टैटू बनाकर कुछ प्रकार से भेजते हैं, वो सामने वाला ही समझ सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। बताओ वो कौन सी है, सांकेतिक। गया तो लिखकर है, अरे गया तो लिखकर ही है, उसने छांटा है, आपने भेजा है सामने वाले के लिए, वही समझ पाएगा। तो बताओ कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक। क्यों हुई, उसका कोई अर्थ नहीं निकला, सामने वाला उसका अर्थ नहीं निकाल सकता है, केवल जिसके लिए भेजा गया है वही उसका अर्थ निकाल सकता है। तो लिख करके आपके सामने आ रहा है, उसका कोई सार्थक अर्थ आ रहा है तो वो लिखित भाषा मानी जाएगी। उसका कोई अर्थ नहीं है तो वो क्या मानी जाएगी, वह सांकेतिक भाषा। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो अब बताओ तो आप, दुनिया में सबसे पहले कोई चीज आई तो वो क्या आई, दुनिया में सबसे पहले कोई चीज आई तो वो क्या आई बोलो, ध्वनि। क्या आई बोलो, ध्वनि आई। समझा रहा हूं मैं आपको, क्या आई बोलो, ध्वनि। क्या आई बोलो, तो बताओ ध्वनि के बाद क्या आया, कल समझाया था, वस्तु। ध्वनि के बाद आया क्या बोलो, वर्ड। क्या आया बोलो, तो बताओ वर्ड के बाद क्या आया, शब्द। क्या आया बोलो, शब्द को क्या कह सकते हैं, पद। क्या कह सकते हैं बोलो, पद। पद से संबंधित एक बार रीट में सवाल पूछा गया था, समझेंगे अभी। शब्द या पद के बाद में क्या आया बोलो, वाक्य। क्या आया बोलो, वाक्य। कल मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि भाषा में व्याकरण के कॉलम कितने हैं, 3। कितने हैं बोलो, कौन कौन से, यानी वर्ड के बाद, शब्द के बाद, वाक्य किससे बना है, शब्द किससे बना है। यानी वर्ड से पहले भी कोई चीज आई तो वो क्या आई, ध्वनि आई। क्या आई बोलो, ध्वनि। बताओ सबसे पहले कोई चीज आई तो वो क्या आई, ध्वनि के बाद, वर्ड के बाद, शब्द के बाद, वाक्य से पहले, शब्द से पहले, वर्ड से पहले। बताओ ध्वनि किसे कहा जाता है, जिसको केवल केवल क्या किया जाए, सुना जाए। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसे देख पा रहे हो आप, नहीं देख पा रहे, सुन रहे हो, तो वही क्या है बताओ, ध्वनि। यानी मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, इसको केवल कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, उसे क्या कहा जाता है बोलो, ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, ध्वनि। बताओ ध्वनि किसे कहा जाता है, जिनको, अरे सुनो मेरी बात, जिनको नींद आ रही है ना वो बोले। मैं आपको इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि आपको नींद ना आए, आपकी नींद भाग जाए। जैसे आप बोलोगे ना आपको याद भी जल्दी होगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं हो। शर्त ये, एक आध तो शर्त रहेगी, आपस में बात नहीं करेंगे, बात करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे भी ऐसा लगेगा कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपस में बात भले ही आप कुछ और कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और फोन आ रहा है तो बात कर रहे हैं तो भी आपको समस्या होगी, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, चीजें तो कटेगी। अब आप आपस में बात करोगे तो फिल्म का सीन कट भी सकता है, और नहीं करोगे तो बहुत मैटर आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर सोच सोच करके बोल रहा हूँ, लिखा तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। मैंने भी याद किया है। तो आप जैसे बात नहीं करोगे ना तो मैं आपको जितना भी निर्माण में है उससे ज्यादा दूंगा। लिखा होता है ना तो माइंड वहीं पर एकत्रित रहता है, उतना ही दे पाते तो लिखा रहता है, क्यों कोई लाइन भूल न जाए। आपने मोदी जी को सुना होगा, राहुल गांधी को भी सुना होगा, ठीक है। कौन अच्छा भाषण देता है, क्यों देता है, लिखा नहीं होता मैटर, ठीक है। जो भाषण देना है वो देना ही है, एक्स्ट्रा जो बात आती है माइंड में उसको ही साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। उन्होंने भाषण दिया, एक बार सुनाता हूं मैं आपको। भाइयों बहनों, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा
एक बुढ़िया माँ चूल्हे के सामने, चूल्हे के आगे अपनी आंखों को जला रही थी। तभी मैंने डिसीजन लिया कि एक अमीर लोगों के पास जाऊंगा ताकि एक शब्द उस बुढ़िया माँ तक पहुंच सके। ठीक है, उन्होंने कहा भाइयों बहनों, जब मैं वहां गया तो दुनिया की निगाह कहाँ थी? इस हाथ पर थी, थोपड़े पर नहीं थी। जब मैं वहां गया इस प्रकार से, जितनी एक्टिविटी से कोई बोलता है ना उतना ही श्रोता ध्यान देते हैं। अब एक जगह पर खड़े होकर बोल रहा है फिर भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो सो जाएंगे, पक्की बात है। ठीक है, इसलिए जो सुन रहे हैं ना उनको भी जोड़ते हुए रहना चाहिए। अगर मैं खुद ही पढ़ाता रहा हूँ, आपको बिल्कुल ना बुलवाऊं ना, आपको नहीं आएगी, पक्की बात है, ना आपको याद रहेगा। नहीं तो आपको वैसे भी आ रही है, ठीक है, मैं बुलवा रहा हूँ फिर भी आ रही है, और नहीं बुलवाऊंगा तो सो जाएंगे, पक्की बात है ये। ठीक है, कुछ बातें कर रहे हैं भाई, आप बात कर रहे हैं, क्या बात है ऐसी कि आपको या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने पहले पढ़ रखा है, क्या समस्या है, क्या बात कर रहे हो? बात नहीं करें, बात करने के बाद में जाकर के मुझसे बात कर लेना, सर मुझे ये समझ में नहीं आया था। ठीक है, समझ में तो आपको आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? आगे बढ़े, क्या बता रहे थे? बताओ सबसे पहले क्या आई? ध्वनि के बाद शब्द को क्या कह सकते हैं? के बाद क्या आया? वाक्य से पहले, शब्द से पहले, वर्ण से पहले। ध्वनि किसे कहा जाता है? जिसको केवल सुन सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि। बताओ वर्ण किसे कहा जाता है? बताओ ये वर्ण किसे कहा जाता है? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आ का चा टा ता पा ई उ री, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अभी भी आप जागते हुए सो रहे हो। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। बताओ ध्वनि किसे कहा जाता है? इसको केवल सुन सकते हैं। और वर्ण किसे कहा जाता है? ठीक है, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आ का च ट त प, बताओ ये क्या है? ध्वनि। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? जो दिखाई ना दे वो क्या है बताओ? ध्वनि। मैंने बोला क, मैंने बोला क्या बोलो? क, बोलते ही लिख दिया क, तो बताओ ये क्या है? क्या है बोलो? ये वर्ण। तो लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जाए उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। बताओ वर्ण किसे कहा जाता है? ठीक है, आप पूछे उससे पहले समझ लें, एक शब्द और होता है अक्षर। आप पूछे उससे पहले ही समझ लें, वर्ण समझ में आ गया। लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड न किए जाए उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अक्षर के बारे में बात करें तो वर्ण और अक्षर वैसे तो एक ही होता है, ठीक है, फिर भी समझ लें आपको। अक्षर में बताओ कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। कौन सा है बोलो? और शब्द क्या निकलेगा? मूल क्षर। क्या निकलेगा? क्षर। आ का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है बोलो? नहीं। क्षर का अर्थ होता है विनाश या नाश। ठीक है, जिसका विनाश हो जाए उसे कहा जाता है क्षर। जिसका विनाश या नाश ना हो उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? अक्षर कहा जाता है। तो जो पूर्णता का बोधक होता है उसे कहा जाता है वर्ण। जो अक्षर जो अखंडता का बोधक होता है उसे कहा जाता है क्या बोलो? अक्षर। इतना सा अंतर है। जो पूर्णता का बोधक होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्ण। जो अखंडता का बोधक होता है उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। मैंने लिखा है आपके सामने, क्या बोलो? ये क। बताओ इसका खंड कर सकते क्या? नहीं करेंगे? कर सकते क्या? कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आ है। इसमें क्या है बोलो? आ है। का को आ के बगैर बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये पूर्णता का बोधक, इसका खंड कर सकते हैं। इसमें से हमने का को आ को अलग किया तो बताओ का कैसा हो जाएगा? स्वर रहित होगा। कैसा होगा बोलो? स्वर। अब बोलो इसका को ऐसे बोला जाएगा, लेकिन इसमें अ मौजूद होगा तो कैसे बोलेंगे? क। अ बोला जा रहा है इसमें क। आ बोलेंगे तो ता। आ बोलेंगे क्या बोलेंगे? ता।
प्रकार से बोल रहे, ठीक है। तो ये पूर्णता का बोधक है। अब ये क्या बन गया बोलो, अक्षर, इसका खंड नहीं कर सकते हैं, तो दोनों एक ही, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्ण पूर्णता का बोधक होता है, अक्षर अखंडता का बोधक होता है। बताओ ध्वनि किसे कहा जाता है? बताओ वर्ण किसे कहा जाता है? अब बताओ शब्द किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों का समूह कैसे? जैसे देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पर क, अरे बयान करना तो यहाँ तक आ ले, वहां क्यों परेशान हो रहा है? देखो क, अ, म, अ, ल और अ, ठीक है। ये कोई शब्द बनेगा, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। तो बताओ वर्ण शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। बताओ ये शब्द क्या बनेगा? कमल। क्या बनेगा बोलो? कमल। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कमल शब्द में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन दो क्या? दिखाई दे रहे हैं तो कितने हैं बोलो? 6। कितने हैं बोलो? पटवार में सवाल पूछा गया था कि 6 ये वाला शुद्ध है या फिर ये वाला शुद्ध है? कौन सा है बोलो? ये वाला। देखो दोनों शुद्ध हैं, लेकिन दोनों में सही करना है तो कौन सा होगा फिर? ये वाला, क्योंकि ये विसर्ग भी है ना, उसे ह की ध्वनि में बोला जाता है। तो बोल रहे हैं ना, वो आगे आ गई ना, 6 बोलते ना, तो ये वाला शुद्ध माना जाएगा। ये नहीं होता तो कौन सा माना जाता? ये वाला। बता दो कमल शब्द में कितने वर्ण हैं? 6। कितने हैं बोलो? कोई जवाब भी दे रहा है 5 है, तो 5 वाले सही है। कोई कर रहा है इस प्रकार से 5 वाले सही। समझे क्यों? तो 6 बताएगा वो समझे, ठीक है। अब देखो शब्द के बाद वाले वर्ण में क्या बोलो? शब्द के बाद वाले वर्ण में अगर अध्वनि हो, शब्द के बाद वाले वर्ण में अगर अध्वनि हो, क्या हो बोलो? अध्वनि हो, तो उसकी गणना नहीं की जाती, उसकी गणना नहीं की जाती। इसे क्या कहा जाता है विद्वान बच्चियों? उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? उदासीन स्वर कहा जाता है। बताओ इस आ की तो बात करेंगे नहीं, गणना करेंगे नहीं। बताओ कितने रह गए अब? 5। कितने हो गए? क्या हो रहा है? क्या है बोलो? कितने हो गए बोलो? 5 होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी जिस शब्द के पीछे वाले वर्ण पर अध्वनि हो, क्या हो बोलो? अस्वर हो, उसकी गणना नहीं करते। लेकिन वर्ण विच्छेद करवा रहा है, क्या करवा रहा है बोलो? वर्ण विच्छेद करवा रहा है, तो स्वर को अलग करेंगे और वर्ण को अलग करेंगे, स्वर व्यंजन को अलग अलग किया जाएगा। देखो वर्ण विच्छेद आया है तो 3 विच्छेद होते हैं। कितने विच्छेद होते हैं बोलो? 3। एक तो होता है शाब्दिक विच्छेद। क्या होता है बोलो? शाब्दिक विच्छेद। क्या होता है? शाब्दिक विच्छेद। एक होता है वर्ण विच्छेद। क्या होता है बोलो? वर्ण विच्छेद। एक होता है आपका क्या बोलो? संधि विच्छेद। क्या होता है बोलो? संधि विच्छेद। आगे चर्चा टॉपिक में की होगी, अभी समझा रहा हूं। शाब्दिक विच्छेद किसे कहा जाता है? संयोग को कहा जाता है शाब्दिक विच्छेद। उपसर्ग शब्द है, उप प्लस सर्ग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। एक शब्द को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया, प्लस से पहले ले लिया उप और प्लस के बाद ले लिया सर्ग। ये क्या है? शाब्दिक विच्छेद है, ठीक है। वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्द का प्रकार से स्वर को अलग कर दे, व्यंजन को अलग कर दे, वो क्या होता है? वर्ण विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? इनमें विकार हो जाए। क्या हो जाए बोलो? इनमें विकार हो। देखो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, जैसा है वैसा बना दिया, तो वहां पर क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे अ प्लस अ, ये विच्छेद संधि विच्छेद हुआ है, तो क्या बनेगा बोलो? ये आ। क्या बनेगा बोलो? आ। यहाँ पर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो यहाँ पर शाब्दिक विच्छेद वर्ण विच्छेद में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संधि विच्छेद में क्या होता है? परिवर्तन होता है। बताओ शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। प्रकाश से ये शब्द बना। बताओ इसका कोई अर्थ होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या अर्थ है बताओ इसका?
कोई तो फूल बताएगा, कोई अपना दोस्त बताएगा, ठीक है। अब बताओ ये पद किसे कहा जाता है? पद शब्द को कहा जाता है। तो बताओ ये कमल लिखा हुआ है, कैसे हम सब पद कह सकते हैं? तो किसे कहा जाएंगे, किसे कहेंगे बोलो? हाँ, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जब तक हमने वाक्य में प्रयोग शब्द का नहीं किया है तब तक तो वो शब्द है, लेकिन जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो गया तो क्या बन जाएगा बोलो? पद। सवाल भी ऐसा ही आता है, वाक्य में रेखांकित पद, रेखांकित शब्द नहीं बोलता, क्या बोलता है? रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है या सर्वनाम कौन सा है? रेखांकित शब्द नहीं बोलता, लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है बोलो? रेखांकित पद। बताओ पद किसे कहा जाता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जैसे कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। बताओ अब ये कमल क्या है? अब ये पद है। प्रश्न पूछा जा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद कमल में कौन सी संज्ञा है? वाक्य में रेखांकित पद कमल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति व जाति नहीं होगी और फूल ही आता तो जातिवाचक है। अब कमल हो गया, कमल का पुष्प हो गया, फूल हो गया, तो एक हो गया ना, तो संज्ञा कौन सी हो गई बोलो? बात सुन आई कि नहीं आई? तो कमल खिल रहा है, वाक्य में रेखांकित पद। अब रेखांकित पद बोलेगा, शब्द नहीं लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ जाऊं, बताओ तो वाक्य किसे कहा जाता है? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। सबकी परिभाषा जाता है यही आई है। देखे ये बोली ना, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है बोलो? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, आगे समझा दूंगा। लिखा हुआ है ये राम, राम खाता है खाना। अरे भाई, राम खाता है खाना। बताओ ये वाक्य तो है, नहीं बना क्या? सार्थक शब्दों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह क्या कहा जाता है? वाक्य। देखो सार्थक ये भी है, सार्थक ये भी है, सार्थक है सभी, अर्थ आएगा। राम का अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ क्या होता है? अरे राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ भगवान है। राम का अर्थ क्या है बोलो? कौन बताएगा? व्यक्ति है। और बताओ? करता है। और यहाँ करता कहाँ आ जाएगा? हाँ करता, ठीक है। और बताओ? संज्ञा। और बताओ? मैं राम का अर्थ पूछ रहा हूँ, अब संज्ञा बता रहे हो, ठीक है। हाँ और बताओ? अब पूछ रहा हूँ आपसे, राम में कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा होगा बोलो? ध्यान से सुनिए, उसमें क्लास समझ में आएगा। अब बताओ, अ प्रत्यय को बाहर करते ही ये शब्द क्या बचेगा? रम। और रम ये वाली नहीं, ठीक है। रम का यहाँ पर अर्थ होगा, क्या होगा बोलो? रम का यहाँ पर अर्थ होता है रमण करने वाला। क्या होता है बोलो? रमण करने वाला। तो राम का अर्थ क्या होता है बोलो? जो हर किसी के हृदय में रमण करता है, समाये, तो उसे क्या कहा जाता है बोलो? राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? तो बताओ ये वाक्य बना के नहीं बना? लेकिन वाक्य तो बना, लेकिन ये गलत, अशुद्ध है। कैसा है बोलो? अशुद्ध। एक आपके वाक्य शुद्धि आती है, तो बताओ ये वाक्य अशुद्ध कैसा है? पद क्रम कैसा है बोलो? पद क्रम कैसा है बोलो? क्रम भंग कैसा है बोलो? क्रम भंग। पद क्रम या क्रम भंग संबंध शुद्धि मानी जाएगी यहाँ पर। तो बताओ वाक्य किसे कहा जाता है? शब्दों व पदों के सार्थक समूह और व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। शब्दों व पदों के सार्थक समूह व व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है बोलो? वाक्य कहा जाता है। और जैसे इसको व्यवस्थित करेंगे ना, तो कैसे बनेगा बोलो? कैसे बनेगा बोलो सभी? राम खाना खाता है, क्या करता है बोलो? बना के नहीं बना? सीता खाना पकाती है। सीता क्या करती है बोलो? सीता खाना पकाती है। ये क्या बना बोलो? वाक्य बना। क्या बना बोलो? वाक्य। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई प्रश्न?
कोई विचार? तो बताओ हमारे देश में सबसे पहले कौन सी जाति के लोग आए? कौन सी भाषा बोलते थे? सा को क्या बोला? अपने भाषा में धा को क्या बोला गया? इस प्रकार से क्या बनी? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का परिवार। हिंदी शब्द में संज्ञा। हिंदी क्या है? भाषा। भाषा शब्द कैसा है? भाषा उत्पत्ति की धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? किसको किया जाता है व्यक्त? विचार किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विचार में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा प्रत्यय है? मूल शब्द क्या है? चर। क्या है बोलो? भाषा किसे कहा जाता है? परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा। भाषाएं कितने प्रकार हैं? पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। सांकेतिक भाषा किसे कहा जाता है? मौखिक भाषा किसे कहा जाता है? लिखित भाषा किसे कहा जाता है? सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग? सांकेतिक भाषा के बाद, मौखिक भाषा के बाद, लिखित से पहले, मौखिक से पहले, सांकेतिक भाषा लिखित भाषा के मध्य। सबसे पहले दुनिया में कौन सी चीज आई? ध्वनि के बाद क्या आया? वर्ण के बाद। शब्द को क्या कह सकते हैं? के बाद क्या आया? ध्वनि किसे कहा जाता है? वर्ण किसे कहा जाता है? इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शब्द किसे कहा जाता है? पद किसे कहा जाता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। बताओ वाक्य किसे कहा जाता है? शब्दों के सार्थक समूह विस्तृत क्रम को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। या तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा थोड़ा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात? यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं है? समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का? तो आगे और समझे। देखो तो एक होती, एक सवाल देखो, एक होती है क्या बोलो? बोली। क्या होती है बोलो? क्या होती है? एक होती है भाषा। क्या होती है बोलो? भाषा। और एक होती है क्या बोलो? बोली। एक होती है क्या बोलो? मातृभाषा। क्या होती है बोलो? अरे विद्वान विषय मात्र नहीं है, क्या है बोलो? मातृ। बोलो एक बार, क्या है बोलो? क्या है बोलो? यहाँ पर मात्र नहीं है, बोल रहा है कोई मात्र? अरे मूर्ख, मात्र नहीं है, मातृ। बोल क्या है? क्या है? मातृ। देखो री और रा में अंतर है, समझे? ये री है और ये रा है, ठीक है? ये इस प्रकार से री इस प्रकार से लगाया जाता है, मात्रा से लगाते हैं, ठीक है? रा के चार रूप होते हैं। जब री का उच्चार करते ना, जीभ थोड़ी दमती है, री, ठीक है? और रा का करेंगे तो जीभ थोड़ी ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है? र री, र री। तो ये मात्र नहीं है, क्या है बोलो? मातृभाषा। और समझे रा के भी कितने रूप होते हैं? चार। कितने होते हैं बोलो? रा के चार रूप होते हैं। कितने होते हैं बोलो? चार। कौन कौन से होते हैं वो समझे? एक तो रा ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है? जैसे मैंने बोला राम, इसमें ये आ गया, ठीक है? इसे स्वर युक्त होता है। क्या होता है ये बोलो? स्वर युक्त। एक रा इस प्रकार से लगा होता है, ऐसा। ट्रक नहीं है ये, ट्रक आगे आएगा, ठीक है? ये वाला रा, ये भी रा है, तो बताओ ये वाला रा स्वर रहित है या फिर स्वर युक्त है? स्वर युक्त है। कैसा है बोलो? ये स्वर युक्त। ये वाला रा लगाया कहाँ पर जाता है? वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जिस वर्ण पर ये र लगा होता है उसे पहले बोला जाता है या बाद में बोला जाता है? बाद में, ठीक है? जो रा पूरा होता है, जो रा पूरा होता है वह वर्ण के नीचे लगाया जाता है, और जिस वर्ण में लगता है उसे आगे बोला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा क्या बोलो? प्र, ठीक है? क्या लिखा है? प्र। तो बताओ पहले प बोला जा रहा है या फिर र बोला जा रहा है? पहले प। प्र, प्रकाश, प्रखर, प्रबोध, ठीक है? प्रताप। तो ये वाला रा कैसा है? स्वर
युक्त है। इसका जैसे प्रमोद है, क्या है बोलो ये प्रमोद। इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे बोले, प कैसा यहाँ पर बताओ, स्वर रहित स्वर युक्त है, स्वर रहित है, कैसा है बोलो ये, तो ये स्वर रहित है। लेकिन र कैसा है, स्वर, तो इसमें क्या निकलेगा आ, बाकी का तो माँ ओ और द आ है ही, ठीक है। तो ये वाला रा कैसा है बताओ, स्वर युक्त है, जिस वर्ण में लगता है नीचे लगता है और आगे बोला जाता है, ठीक है। दो रूप हुए। एक रूप रा का ये वाला भी होता है, एक ये वाला रा होता है, बताओ ये रा कैसा होता है, स्वर युक्त होता है या स्वर रहित, ये स्वर रहित होता है, कैसा होता है, स्वर रहित। यह वर्ण के ऊपर लगता है, कहाँ लगता है, वर्ण के, लेकिन जिस वर्ण पर लगा होता है उस पर नहीं बोला जाता, उसके आगे बोला पहले बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है, पहले, जिस वर्ण पर लगा होता है उससे पहले बोला जाता है। जैसे कर्म, जैसे कर्म जो कहां पर लगा हुआ है, मां पर, बोला कहां जा रहा है, मां से पहले, यानी दूसरे की खोपड़ी पर लगाया जाता है, कहां लगता है बोलो, दूसरे की खोपड़ी पर। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद कहां पर लगा है बोलो, वहां पर, बोला कहां जा रहा है, सा पर, कहीं पर लिखा आपको ये ऐसा मिल जाता है, वही शुद्ध लगता है हमें, लेकिन ये क्या है, अशुद्ध है, और यही शुद्ध है। संधि में भी ये आएगा, अभी विसर्ग संधि पढ़ेंगे, संधि होगी इसमें विसर्ग संधि, आसी ही प्लस वाद, विसर्ग के लिए क्या हो जाता है, र, क्या हो जाता है, र हो जाता है। र कैसा होता है, स्वर रहित, र कैसा होता है, स्वर रहित, वहां चर्चा करेंगे, ठीक है। एक र इस प्रकार से होता है, कैसा होता है बोलो, ये वाला, ठीक है। ये केवल ट वर्ग पर ही लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर ट कैसा समझना, ट कैसा है, स्वर रहित है। अब ये वाला रा जुड़ेगा इसमें, तो इस प्रकार से बनेगा, बोलो ये क्या बनेगा, ट्रक, क्या बनेगा बोलो, ट्रक, ट्रैक्टर, ड्राम बनेंगे ना, ड्राम, प्रकार से, ठीक है। ये बताओ तो ये क्या होती है, अरे बोलो, ये क्या होती है, और ये क्या है, कोई बोल रहा है मात्र, क्या है बोलो, मातृभाषा, क्या है बोलो, क्या है बोलो, एक होती है क्या बोलो, राष्ट्रभाषा, क्या होती है बोलो, राष्ट्रभाषा, और एक होती है आपकी क्या बोलो, राजभाषा, क्या होती है बोलो, राजभाषा। बताओ तो बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, कैसा होता है बोलो, भाषा का कैसा होता है, भाषा का कैसा होता है, व्यापक होता है, व्यापक होता है या सीमित होता है, ठीक है। जो आप अपने क्षेत्र में जाकर के बोलते हो वो आपकी क्या है, बोली है। आप आपस में यहाँ पर बैठे हुए हो, आपकी भी बोली एक जैसी नहीं होगी, कोई झे भे करता होगा, कोई हो करता होगा, कोई हूँ करता होगा, कोई है करता होगा, अलग अलग है, ठीक है। अब ऐसे ही ठीक प्रकार से अगर आप यहाँ से जयपुर पहुंच जाएं, ठीक है, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा पर बोली को बोलेंगे ना, तो सामने वाला नहीं समझेगा आप क्या कह रहे हो, ठीक है। वो सामने वाला आपसे क्या कहेगा कि हिंदी बोल, क्या कहेगा, हिंदी बोल। अब आप सोचोगे फिर हिंदी क्या है, जब मैं ये बोल रहा हूँ ये हमारी हिंदी है, तो मैं हिंदी क्यों बोल रहा है, हिंदी ये है जब आप सीख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना ये, अब हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने घर की भाषा को बोलने लग जाऊँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है। इस प्रकार से तो हिंदी जब हमें समझ आती है, हिंदी में शुद्ध, हिंदी हमें बोलना सीखना क्यों नहीं आया, बोलना क्यों नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया में सबसे बड़ा कोई रोग है ना, वो क्या कहेंगे लोग, हम इसी डर से डरते हैं, पता नहीं ये क्या कहेगा, पता नहीं ये क्या कहेगा। आप कुछ भी करो या कुछ भी मत करो, लेकिन पड़ोसी का काम है कहने का, वो तो कहेगा अच्छा करो तो भी कहेगा, मत करो तो भी कहेगा, आपको करते रहना है, उसका ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमने हिंदी क्यों नहीं सीख पाए शुद्ध, क्योंकि हम अभी आप जाकर के बोले साथ वाले से, मैं आज हिंदी पढ़कर आया हूँ, मुझे बहुत समझ में आया था, शानदार समझ में आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, शुद्ध बोल, बोल तो आप हिंदी रहे हो, अंग्रेजी मत बोल,
हिंदी बोल, हिंदी क्या बोलोगे? बोली कोई आ जाओगे, हाँ हिंदी पढ़ के गाओ, ऐसे बोलोगे फिर, ठीक है। बोली तो बोले क्षेत्र कैसा होता है? बहुत कम होता है, सीमित होता है, ठीक है। तो बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? इसका क्षेत्र कैसा होता है? बोलो सीमित। तो बताओ भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक। आप यहाँ से बाहर गए हो तो आपको हिंदी शुद्ध बोलनी पड़ रही है, तो हिंदी क्या है? भाषा है। तो बताओ इसका क्षेत्र कैसा हुआ? व्यापक हुआ। बताओ बोली और भाषा दोनों समझ में आपको आई कि नहीं आई? तो बताओ मातृभाषा पर किसे कहा जाता है? अगर बोल तो नहीं हो रहे, बोल रहे छोड़ रहा हूँ सभी, ठीक है। आप पूछ लिया जाओ है मातृ, थोड़ी देख लो, मातृभाषा किसे कहा जाता है? हाँ, जिस भाषा को परिवार, माता पिता, समाज, जिस भाषा को परिवार, माता पिता, समाज और मित्र मंडली के साथ रहकर सीखा जाए उसे क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ हमारे देश में सबसे पहले कौन सी जाति के लोग आए? कौन सी भाषा बोलते थे? सा को क्या बोला? अपने भाषा में दा को क्या बोला? किस प्रकार से क्या बनी? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी का परिवार कौन सा? हिंदी शब्द में संज्ञा कौन सी? हिंदी क्या है? भाषा शब्द उत्पत्ति के धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? किसको किया जाता है व्यक्त? विचार किसे कहा जाता है? विचार में कौन सा उपसर्ग? बी। कौन सा प्रत्यय? मूल शब्द क्या? भाषा किसे कहा जाता है? परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहा जाता है। भाषा को बोलने के लिए कम से कम लोग कितने होने चाहिए? अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। भाषा कितने प्रकार? पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा के बाद, मौखिक भाषा के बाद, लिखित भाषा से पहले, मौखिक भाषा से पहले, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा के मध्य मौखिक भाषा। दुनिया में सबसे पहले कोई चीज जो क्या आई? ध्वनि के बाद, वर्ण के बाद, शब्द को क्या कह सकते हैं? के बाद क्या आया? वाक्य से पहले, शब्द, शब्द से पहले, वर्ण से पहले। वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण लिखित भाषा की। ध्वनि किसे कहा जाता है? शब्द किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पद किसे कहा जाता है? हाँ, वाक्य किसे कहा जाता है? बोली का क्षेत्र कैसा होता है? भाषा का कैसा होता है? यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई प्रश्न, कोई गलत विचार? तो आज पे इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चर्चा अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जियो अपनी जिंदगी।
ये पैसे आपका कुछ हो गया तो स्पेशल है किसके लिए हैं? किसके लिए? हाँ स्पेशल पैसे वही तो बता रहा हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि आप पुरुष के लिए ही आए हो, पूरी व्यापार पढ़नी है आपको तो। पूरी मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ। हाँ तो बढ़िया पढ़ना, शानदार बढ़िया मोटा रेस्टोरेंट पूरा लेना। रास्ते में सही कर रहा हूँ। हाँ बढ़िया 200-300 किलो का ले आना। 100 वाले ले आऊँ? हाँ 100 वाले कस्सी वाले में आ जाएगा? 100 वाला 80 में? 100 वाले में आ 100 जाएगा वाले में। आराम। ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ते रहना ध्यान से। समझ में आया कि नहीं आया?